जनता के साथ इन नेताओं को माला पहनाना जूतों चप्पलों की बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली में एमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी को धराशायी करा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर कांग्रेस के नेता उनको जी भर करके कोसते थे, दिल्ली के दंगों के लिए जिम्मेदार और दिल्ली के दंगों के लिए कटघरे में खड़ा करते थे, उन्हीं को आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी गले लगा रही है। और जब यह हुआ तो दिल्ली में जनता सड़कों पर उतर आई। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से चीजें हुई हैं और किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग। मैं इस बात को इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहा हूं क्योंकि जहां से ये नेता आते हैं वहां पर कांग्रेस के 2 पार्षद जीते और दोनों के दोनों जो है वो मुस्लिम समुदाय के वोटों की वजह से जीते थे। और माना गया कि यहां पर केजरीवाल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा है क्योंकि वो बिल्किस बानो पर नहीं बोले, क्योंकि वो दिल्ली दंगों पर नहीं बोले। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जब मुसलमानों ने यह पाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे, और इसीलिए जब जीत के 2 दिन बाद में 7 तारीख को नतीजे आए और कल 9 तारीख को ये आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जो जी भर करके कोस रहे थे, संघी कहते थे, दिल्ली के दंगों के लिए जिम्मेदार बताते थे। एक एक करके ट्वीट, इनके स्क्रीनशॉट है, ट्वीट है इनके, वो बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा एक बार देखिए कि किस तरह से लोग इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर उतर आए। देखिए जनता के साथ इन नेताओं को माला पहनाना जूतों चप्पलों की ये जो गली गली में पुतला लेकर के घूमा जा रहा है, जिस पर फोटो लगा है, इनका नाम है अली मेहंदी। और अली मेहंदी जो है वो खुद, देखिए तस्वीर जरा आप, फिर मैं इनके दिल्ली दंगों वाले जो ट्वीट है, संघी केजरीवाल जो वाले ट्वीट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। आप जरा सोच करके देखिए, जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हैं और जो अरविंद केजरीवाल को क्या क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूं, वो कैसे 2 दिन बाद में तुरंत आम आदमी पार्टी में चले गए होंगे। इस बात को, इस गणित को जरा आप सोचिए। खैर मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था, न्यूज़ 24 का नीचे का ट्वीट पहले पढ़ता हूं मैं, हिंदू हूं, हिंदुत्व नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, यह सवाल पूछा गया था और अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था हिंदुत्व के ऊपर। और इस जवाब के ऊपर इसी अली मेहंदी ने क्या लिखा था देखिए आप। संघी केजरीवाल जी ने अपना असली चेहरा पूरी तरह से सामने रख दिया है। इनको संघी नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल। कब की बात है ये? 1 तारीख की बात। इसी 1 तारीख की, केवल 8 दिन पहले जो है इनको अरविंद केजरीवाल में संघी चेहरा नजर आता था। तो ये देखिए दूसरा ट्वीट आपको देखिए, 29 नवंबर का, वही 10-12 दिन पहले का ट्वीट है। क्या है? उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछती है अरविंद केजरीवाल जी, जब दंगा हो रहा था आप खामोश थे, पर जब मौलाना साद और मरकज पर एफआईआर करानी थी तो बड़ी एनर्जी आ गई थी, कैसे, जवाब दीजिए। ये चिल्ला करके जवाब मांग रहे थे। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये उसी 29 नवंबर को जो है एक जनसभा का फोटो है। चिल्ला करके कह रहे थे कि मरकज को जब बंद करना था, मौलाना साद को जो है उनके ऊपर एफआईआर करवानी थी, तो आपके पास में दिल्ली पुलिस और तमाम चीज आ गई थी, लेकिन दिल्ली दंगों के समय पर आप चुप थे। ये दिल्ली दंगों के लिए अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये हिंदुत्व की बात पर अरविंद केजरीवाल को संगी चेहरा बता रहे थे। लेकिन आज
आज देखिए आप कैसे कैसे गले में पटका जो है वो डाला जा रहा है, इस बात को जरा आप देखिए। एक ट्वीट और दिखाता हूं मैं आपको, 3 दिसंबर का ट्वीट है। मुस्तफाबाद विधानसभा की 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। दूसरा आप देखिए, ये 7 दिसंबर का जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद का ट्वीट है। बहुत शुक्रिया, मुस्तफाबाद विधानसभा 2 सीटें मुस्तफाबाद और ब्रजपुरी अच्छे मार्जिन से जीत गए। नेहरू विहार मात्र 200 वोट से हारे, पर आपकी जमानत जब्त है। जमानत जब्त करवा रहे थे साहब, और आज गले में पटका है। सिद्धार्थ शर्मा एएनआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली की राजनीति पर खासी पकड़ रखते हैं। इन्होंने लिखा है, राजनीति के रंग, कल तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली दंगों का जिम्मेदार बताने वाले और अभी 2 दिसंबर तक इसी बात की दुहाई देकर लोगों से वोट मांग रहे अली मेहंदी अब जहां बैठे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं। सवाल यही है कि वो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था, बात बहुत छोटी सी है कि चलिए कहीं पर 2 पार्षद थे, उनको कोई नेता लेकर के आम आदमी पार्टी के अंदर चला गया, जाने दीजिए। कोई भाजपा में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई आम आदमी पार्टी में जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसीलिए मैंने कहा था इस शुरुआत में कि बात बहुत छोटी है, लेकिन बात बहुत गहरी है। बात बहुत गहरी इसलिए है, अली मेहंदी को तो हम पीछे रखते हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अंदर उनको कहीं से कोई खतरा नहीं है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विधानसभा के अंदर, एमसीडी के अंदर कोई दूर दूर तक खतरा नहीं है। फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसे ऐसे लोगों को लेने की जो आपको दिल्ली दंगों का जिम्मेदार बताते हैं। इस बात को जरा आप बताइए। 2 सांसद आपके पास, 2 जो है वो पार्षद, सांसद नहीं, अगर सांसद आए तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। सांसद आ जाए तो फिर वो पता नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को। 2 पार्षद महज, और उसके लिए आप ऐसे व्यक्ति को, और वो भी केवल 2 दिन बाद में। चलिए साल बीता, 6 महीने बीते, उसके बाद में कोई बात होती तो समझ में आती बात। अरे 2 दिन में तो जो मेहंदी होती है ना, वो भी खत्म नहीं होती है, वो भी फीकी नहीं पड़ती है। ये मेहंदी किसी और के नाम की लगा करके घूम रहे थे, और अब मेहंदी किसी और के, अली मेहंदी साहब नाम है। कमाल की बात है। और उनको अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात की दुहाई देते रहे हैं कि वो कांग्रेस के लोगों को वोट मत करना, कांग्रेस के लोग जो है वो भाजपा में बिक जाते हैं। सही बात भी है। आप बताइए, पूरी की पूरी सरकार जो है मध्य प्रदेश की, जो कांग्रेस की सरकार जीत करके आई थी, भाजपा में चल रही है वो सरकार। सही बात है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो दुहाई भाजपा के लिए देते हैं, आज वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, यही जो है सबसे बड़ा सवाल है। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी और इसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल, जो इतने बड़े कद के नेता रहे, नरेंद्र मोदी देश के अंदर इतने बड़े कद के नेता, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर इतने बड़े कद के नेता, कोई उनके सामने नजर नहीं आता है। कोई उनको ऐसा लगता नहीं कि वो कोई खतरा पहुंचा पाए। भाजपा या कांग्रेस 15 और साल, मैं कह रहा हूं, अभी 8 साल हो चुके हैं, अगर वो अच्छे से चले तो और 15 साल तक, अगर वो ढंग से काम करे, जिस तरह से वो काम करते रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों के अंदर जो उन्होंने पैठ बनाई है, अगले और 15 साल, मैं कह रहा हूं, 2 बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगले और 15 साल तक उनकी सरकार चल सकती है। तो ऐसे लोगों को क्यों शामिल करवाना। और जरा इस बात के गणित को आप सोचिए। जो व्यक्ति 2 दिन पहले आपको संघी, दंगाई, पता नहीं क्या क्या कह रहा था, या उस तरह से उस कैटेगरी में रख रहा था, आज वो व्यक्ति आपके पास में आया है, तो क्यों आया है आखिरकार। क्या वजह रही होगी, क्या समीकरण बने होंगे, क्या बातचीत बनी होगी, इस बात को जरा आप सोचिए। अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि की, अपने चेहरे की, अपनी बातों की जो है अगर चिंता होगी तो ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। सोचिए इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इस खबर को शेयर करते हुए ऑनलाइन न्यूज इंडिया की जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।